अब आगे बढ़ते और बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। आज देश के अलग अलग हिस्सों में वोट डाले गए हैं। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में 99.18% वोटिंग हुई। 11 राज्यों में 100% वोट पड़े हैं और जिसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। दरअसल विपक्ष के कई दलों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया है, जिसके बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत की उम्मीदें अब कम हो गई हैं। तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान कर चुके दलों के भी कई सदस्यों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े नेताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। बीजू जनता दल, वाईआरएस, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीएसपी और एसबीएसपी ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। तो वहीं विपक्ष की कई पार्टियों के सदस्यों ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है और उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव, भोजीपुरा से विधायक शहजील इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग की। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन और अब्बास अंसारी ने अपना वोट नहीं डाला। लखनऊ में बने पोलिंग बूथ पर कुल 396 सदस्यों ने मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव में कई नेताओं ने सियासत की सीमा क्रॉस कर दी है। कोई जुबानी जंग में उलझ गया तो किसी ने क्रॉस वोटिंग को अंजाम दिया। कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे कैसे बयान सामने आए हैं, वो भी देखिए। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लेटर लिखकर यशवंत सिन्हा को समर्थन करने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा कि यशवंत सिन्हा ने नेताजी को आईएसआई एजेंट कहा था। कोई भी सच्चा समाजवादी यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं करेगा। उधर अखिलेश यादव ने इसके जवाब में कहा, चिट्ठी बीजेपी ने लिखवाई है, फिर दिल्ली से वायरल किया गया। वहीं एसपी विधायक शहजील इस्लाम के बारे में पार्टी लाइन से अलग हटकर क्रॉस वोटिंग करने की खबर भी है। राष्ट्रपति चुनाव और चुनाव से ठीक पहले आई शिवपाल यादव की इस चिट्ठी ने समाजवादी कुनबे में फूट को सड़क पर ला दिया और बयानबाजी खुलेआम हो रही है। जो नेताजी के साथ रहे हैं और नेताजी के विचारधारा के लोग हैं, अगर नेताजी पर कभी भी इस तरीके का आरोप लगाएगा तो उसको कभी भी वोट नहीं करेगा। ये चिट्ठी पॉलिटिक्स दिल्ली से चली और डिप्टी सीएम लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद चाचा से पत्र लिखवाया गया है। समाजवादी पार्टी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है और जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। शिवपाल यादव के लेटर को अगर ध्यान से पढ़ें तो पत्र के पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दरअसल एक साथ नहीं, आमने सामने खड़े हैं और केंद्र बिंदु में है मुलायम सिंह यादव, जो कि आज व्हीलचेयर पर राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे। अब सवाल है कि मुलायम सिंह ने किसे वोट दिया। क्या मुलायम सिंह यादव का फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में है या फिर शिवपाल यादव के साथ। दरअसल पूरी सियासत यशवंत सिन्हा के उस कथित बयान को लेकर है जिसकी पेपर कटिंग केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट की थी। जो समाजवादी, कट्टर समाजवादी है, जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यूं तो पहले ही माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के कई नेता क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और शिवपाल यादव की बगावत के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के बारे में क्रॉस वोटिंग की खबर है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अखिलेश यादव से दूर हुए ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया। आरोप है कि अखिलेश यादव चोरी चोरी सीएम योगी और पीएम मोदी से मिलते हैं। अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी योगी जी के जन्मदिन पर जाके गुलदस्ता भेंट कर सकते हैं। राजभर जाएंगे तो बुरा लगेगा, आप जाओगे तो हमको नहीं बुरा लगता है। आप दोनों लोग जाओगे, प्रधानमंत्री से मिल लोगे, ये बतिया खोल के क्यों नहीं कहते हो कि हम भी जाके मिलते हैं? खाली ओम प्रकाशा दिखते हैं, हम फोटो दिखा दें दोनों लोगों की मिलते हुए। कि कौन कौन? अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी अभी कुछ दिन पहले अभी जो
उनका जन्म दिन था योगी आदित्यनाथ जी का, तो दोनों लोग जाके मिले हैं ना। कुल मिलाकर कहें तो राष्ट्रपति चुनाव ने समाजवादी पार्टी गठबंधन और समाजवादी कुनबे की सियासत में पड़ी फूट को खोल कर रख दिया है, जहां सबके निशाने पर अखिलेश यादव हैं, या फिर यूं कहें अखिलेश यादव सियासत में अकेले पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अखिलेश यादव से नाराज ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद कई आरोप लगाए हैं। राजभर का आरोप है कि अखिलेश यादव को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन वो उनके लिए खड़े नहीं होते। राजभर तो नहीं गया था गुलदस्ता देने। फोटोज आपके पास हैं? आपके पास नहीं है? आप ही लोग दिखाते हो टीवी पर, कहते हो नहीं है। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं। अखिलेश जी जब तक नहीं कह देंगे कि आप अपना देखो हम अपना देखेंगे, तब तक हम उनके साथ हैं। वो तो कहते हैं दरवाजा मेरा खुला है, वही नहीं आ रहे हैं। खुला, चलिए हमारे साथ दिखाएं, बंद है। वहां दरवाजा पर जब उनकी पार्टी के विधायक नहीं मिल पाते हैं तो हम कैसे बताएं? दरवाजा खुला रहता, बंद रहता, वहां गेट पर खड़े रहते चौकीदार, खबरदार अंदर आना मना है। देश में 20% वोट मुसलमान आपको देता है आंख मूंद करके। जब उसके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता तो जबान नहीं खुलेगी, वोट चाहिए। गुड्डू जमाली को आपने धोखा दिया आजमगढ़ में, इसी वजह से चुनाव हारे। तो मतलब साफ है कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के साथ एसबीएसपी का गठबंधन टूट चुका है। बस औपचारिकता मात्र बाकी है। लेकिन 2017 में बीजेपी के साथ और 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके ओम प्रकाश अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या वो नया गठबंधन बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो किस पार्टी के साथ? जवाब जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। 2017 में राजभर बीजेपी के साथ दिखे, फिर 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी समर में उतरे। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूट की कगार पर है, तो सवाल है कि राजभर कहां जाएंगे या फिर किसे साथ लाएंगे। ये महज सवाल नहीं है, सियासत में बन रही संभावनाओं का ऐलान है, और माना जा रहा है कि एसबीएसपी जल्द ही अब बीएसपी के साथ खड़ी दिखाई देगी। खुद ओम प्रकाश राजभर ने इसके संकेत दिए। खबरें उड़ी थी कि आपकी बहन जी से भी मुलाकात हुई है। देखिए, अभी अखिलेश जी के साथ हैं, जिस दिन उनका जवाब मिल जाएगा उसके बाद मायावती जी से बात करेंगे। खबर है कि गठजोड़ को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती से ओम प्रकाश राजभर की बातचीत हो चुकी है। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का जवाब सुनिए। एक्सरसाइज आपकी पूरी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मतलब साफ है कि एसबीएसपी और बीएसपी के गठजोड़ की रूपरेखा बनाई जा चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। वैसे ऐलान तो अब तक समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने का भी नहीं हुआ है। आमतौर में सियासतदान और सियासी लोग बातचीत साफ तौर से और साफ लहजे में नहीं करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की यही खासियत है, वो खुलकर बोलते हैं, जमकर बोलते हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी का अंत होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जमीन खिसकने वाली है? ये सवाल उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत में बन रहे समीकरणों से उठ रहे हैं। पहले आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में ठनी हुई है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ अखिलेश यादव से खासे नाराज हैं और गठबंधन कभी भी टूट सकता है। और तीसरी तस्वीर बीजेपी की प्लानिंग को दर्शाती है, जिसके मुताबिक बीजेपी के टारगेट पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। दरअसल पीएम मोदी 25 जुलाई को पूर्व सांसद स्वर्गीय हरमोहन यादव की पुण्यतिथि पर कानपुर आ रहे हैं। हरमोहन सिंह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि पीएम मोदी को पूर्व राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता सुखराम यादव ने बुलाया है। सुखराम यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हरमोहन सिंह यादव के बेटे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से सुखराम यादव न सिर्फ उत्साहित हैं, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की।
स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव ने 1984 में हिंसा में सिखों की जान बचाई थी। उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया था। ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से सिख समुदाय के साथ साथ यादव समाज को भी एक संदेश जाएगा। पीएम मोदी का यही कार्यक्रम सवाल भी उठा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उपचुनाव में हार के बाद सुखराम यादव ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे। अपने परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से 7 अप्रैल को मिला था और उस मुलाकात में हम लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि हमारे गांव में इससे पहले माननीय चंद्रशेखर जी आए, माननीय चौधरी चरण सिंह जी आए। हम चाहेंगे जो पिताजी के करीबी थे, आप भी एक बार हमारे गांव में यदि आएंगे और हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पर हमारे गांव वालों को अपना आशीर्वाद देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इस अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है और उनका प्रोग्राम निश्चित हुआ है। किस रूप में होगा ये पीएमओ ऑफिस बता पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि कार्यक्रम उनका निश्चित है। क्या उत्साह है परिवार की? क्या तैयारी की आपने उनको? क्या खास? मोदी जी का आना है अपने आप में उत्साह पैदा करता है। देश का प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में डंका बज रहा हो, ऐसा प्रधानमंत्री जब आएगा तो उत्साह तो अपने आप पैदा हो जाए।